वहीं सू फैमिली टाउन में सभी घबराए हुए थे और विलेज हीरो चुनली के डिसीजन का वेट कर रहे थे। चुनली सोचता है वो चूजन वन है, वो ग्रेटनेस के लिए पैदा हुआ है और ये एक टेस्ट है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। विलेज हेड कहता है वो लड़का बहुत ताकतवर था, हम उससे नहीं जीत पाएंगे। चुनली तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, पूरा सू फैमिली तुम पर भरोसा करता है, हमें निराश मत करना। फिर चुनली कहता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो विलेज हेड, मैं ये संभाल लूंगा। वहीं जैंगी और जो ड्राइव करते हुए नए घर की तरफ जा रहे थे। जो पूछती है नया घर कैसा दिखता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुमने अपना वो अपार्टमेंट दे दिया जिसे तुमने बनाने में बहुत एफर्ट लगाया था। जैंगी हंसता है और कहता है हमारा नया घर इससे भी बड़ा और सुंदर है, लेकिन हमारे घर में एक नया इंसान भी है। जो नर्वस होकर कहती है क्या वो कोई नई लड़की है, क्या मेरे लिए तुम्हारे फीलिंग्स बदल गए हैं। जैंगी उसे समझाता है ज्यादा मत सोचो, मैंने सोचा तुम्हारा काम आसान करने के लिए कोई हेल्प हो जाएगा। जो फिर जैंगी को पकड़ लेती है और कहती है मैं जानती थी तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जैंगी कहता है अब जो हो गया वो हो गया, बस मेरी हर बात मानना और सब ठीक रहेगा। जैंगी फिर और तेजी से कार चलाने लगता है, तभी उन पर एक अटैक हो जाता है। जैंगी रियलाइज करता है कि ऐसा स्नो बहुत अननेचुरल है। तभी फिर एक अटैक होता है। जैंगी फिर अपना हाथ बाहर निकालता है और नेक्स्ट अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो देखता है वो एक टोर्नेडो है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो जरूर ये एक अटैक है। जैंगी शांत हो जाता है क्योंकि वो जानता था उसका एबिलिटी अल्टीमेट डिफेंस है और अटैकर उसे मार भी नहीं पाएगा। वो सोचता है अटैकर पास ही होगा। वो कार फिर से घुमाता है और एक डायमेंशन ओपन करता है और टोर्नेडो को एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं चुनली जो छुपा हुआ था वो ये देखता है कि टोर्नेडो ने कार को हिट किया था, लेकिन वो अचानक रुक गया। टोर्नेडो बनाने में उसका बहुत एनर्जी चला गया था और वो श्योर नहीं था कि दुश्मन कितना स्ट्रांग है। उसे लगने लगा था कि वो इस दुश्मन को नहीं हरा पाएगा क्योंकि उसके पास भी सुपर पावर्स हैं और चुनली ने अपना ट्रम्प कार्ड भी दिखा दिया है। पर वो दुश्मन के पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। दो विलेजर्स उससे पूछते हैं चुनली क्या हुआ, तुम्हारे पावर्स इस बार काम क्यों नहीं कर रहे हैं। चुनली कहता है दुश्मन ताकतवर है, हमें दूसरा रास्ता देखना होगा, अभी के लिए वापस चलो। वहीं जैंगी एक्शन के लिए रेडी था और एक स्नाइपर निकाल चुका था जिसका जूम काफी ज्यादा था। वो बहुत गुस्सा था कि कोई उस पर अटैक करके भाग नहीं सकता। जैंगी फिर 2 शॉट्स करता है, एक विलेजर गिर जाता है। चुनली ये देखकर बहुत घबरा जाता है और समझ जाता है कि दुश्मन के पास राइफल भी है। जैंगी फिर से स्नाइपर रेडी करता है। चुनली एक स्नो माउंटेन के पीछे छुप जाता है। जैंगी ये देख लेता है कि तुम छुप रहे हो, रिटर्न गिफ्ट तो लेते जाओ। जैंगी फिर उस टोर्नेडो को बाहर निकालता है। चैंगली देखता है ये उसके ही टोर्नेडो के जैसे लग रहा है और हैरान था कि दुश्मन के पास उसके ही जैसे पावर्स हैं। चुनली उस टोर्नेडो से हारने वाला था, लेकिन वो अपना लास्ट स्ट्रेंथ से एक टोर्नेडो बनाता है और वो दोनों टोर्नेडो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। मौके का फायदा उठाकर विलेजर के साथ वो भाग जाता है। जैंगी उन्हें जाते हुए देखता है और उन्हें छोड़ देता है कि मैं उनके इलाके में जाने की गलती नहीं कर सकता हूँ, ये खतरनाक हो सकता है। अगर उन्हें बदला चाहिए होगा तो उन्हें मेरे पास आना होगा, मेरी जगह पर, और वहाँ से जाने लगता है। जैंगी समझ चुका था कि फ्यूचर वर्ल्ड को ऐसे ही सुपर पावर वाले लोग रूल करेंगे। जो पूछती है कि जो नहीं मरे क्या वो बदला लेने के लिए आएंगे। जैंगी उसे समझाता है चिंता मत करो, हमारा नया घर बहुत सेफ है, ऐसे टोर्नेडो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरी तरफ सू इंजर्ड की मदद कर रहे थे सू फैमिली टाउन तक जाने के लिए। चुनली कहता है मेरे पावर्स आने के बाद मैंने सबको मारा है, लेकिन आज मैं पहली बार मार खाकर आया हूँ, मैं तो मरते मरते बच गया। वहीं यांगी बेड में सोई हुई थी, उसे ऐसे वेट करना पसंद नहीं था और सोचती है वो टाइम कैसे पार करे। तभी जैंगी वहाँ आता है और कहता है उठ जाओ, मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। यांगी घबरा जाती है कि क्या ये मुझे किसी और को सौंपने वाला है। जैंगी हंसता है और कहता है नहीं नहीं, तुम उसे बड़ी बहन कह सकती हो। यांगी पूछती है तो क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जैंगी उसे कपड़े देते हुए कहता है हाँ थोड़ी बहुत। यांगी सोचने लगती है मैं एक टॉप सेलिब्रिटी हूँ, मैं अपने आदमी को दूसरे औरत के साथ शेयर नहीं कर सकती, ये मेरी हार होगी। वो मेकअप करते हुए सोचती है मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगी, देखो मैं तुम्हें कैसे कुचलती हूँ। वहीं जो भी रेडी हो रही थी कि एक औरत का हुस्न ही उसका हथियार होता है। थोड़े टाइम में रेडी होने के बाद यांगी लिविंग रूम में आती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं और बहुत हैरान हो जाती है, जैसे वो एक दूसरे को जानती हो। जैंगी भी बहुत कंफ्यूज था और पूछता है क्या तुम एक दूसरे को जानती हो। जो गुस्से में बताती है ये मेरी कजन है। तभी यांगी जैंगी को साइड में ले जाती है और कहती है जैंगी प्लीज तुम जो भी करना, लेकिन जो को हमारे बारे में मत बताना। जैंगी कंफ्यूज होकर पूछता है पर क्या नहीं बताना है। यांगी याद दिलाती है उनके डील के बारे में। जैंगी खुद को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में पाता है। वो जो को गुस्से में देखता है और यांगी को नर्वस। यांगी और जो के फैमिलीज दोनों ही स्कॉलरी ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं, जहाँ बहुत से टैलेंटेड लोग बड़े होते हैं। यांगी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चुना, वो एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जो गुस्से में कहती है अगर तुम सच में टैलेंटेड होती तो तुम अपने हुनर से आगे बढ़ती, फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम फेमस क्यों हो। अपर क्लास के लोग हमारे फैमिली का मजाक उड़ाते हैं,
तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे तो तुम्हें देखने का भी मन नहीं है। वहीं जैंगी को यांगी के एक्सप्रेशन से मजा आ रहा था और फिर कहता है, मुझे इसके पास से कोई लेना देना नहीं है, अब हमें यहाँ साथ रहना है, अब हम अच्छे पड़ोसी बनकर रहेंगे। दोनों लड़कियां ना चाहते हुए भी मान जाती है। फिर जैंगी उन्हें गार्डन ले जाता है जहाँ बहुत से प्लांट्स और वेजिटेबल्स थे। जैंगी उन्हें कहता है कि घर के काम के साथ साथ तुम्हें इनका भी ध्यान रखना है। दोनों ना चाहते हुए भी मान जाते हैं, झगड़ा करने की जगह, क्योंकि वो जानते थे अब उन्हें साथ ही रहना होगा। फिर जैंगी जो को ऊपर बेडरूम रेडी करने के लिए भेज देता है। यांगी जैंगी को थैंक्स करती है उनका सीक्रेट रखने के लिए और बताती है, मेरे कजन के साथ मेरी बहुत लड़ाई होती है, अगर उसे पता चला कि मैं उसके बॉयफ्रेंड के लिए कंपटीशन हूँ तो उसका दिल टूट जाएगा, तो हमारे रिलेशनशिप को उससे सीक्रेट ही रखना चाहिए। जैंगी सोचता है अब हम लोग 3 ही इतने बड़े घर में रहने वाले हैं। वो यांगी को चुप करवा देता है और उसके रिक्वेस्ट को मान लेता है कि वो इस रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखेगा। यांगी उसके लिए खाना बनाने का ऑफर करती है। जैंगी हैरान हो जाता है कि उसे खाना बनाने आता है। यांगी किचन जाने लगती है कि तुम सभी सेलिब्रिटी को यूजलेस मत समझो, मैं जब बोर होती हूँ तो मुझे कुकिंग करना पसंद है। लेकिन वो देखती है कि किचन में कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं ही नहीं। यांगी सब जगह ढूंढती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब जैंगी उसके फिगर को देखते हुए काफी एडमायर करता है और उसके पीछे आ जाता है, जिससे यांगी डर जाती है। वो पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? अभी हमने बात की थी कि तुम बाहर ऐसा नहीं करोगे, उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जैंगी कहता है, माफ करना, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, और फिर उसे कुछ सामान देता है। यांगी खुश हो जाती है कि तुम्हारे पास तो काफी सामान है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये सारा खाना मुझे लग्जरी का एहसास दे रहा है। जैंगी उसके पीछे हाथ मारता है और कहता है, टेंशन मत लो, अब हम ऐसे ही खाएंगे। खाना बनाने के बाद यांगी जो और जैंगी को बुलाती है। जैंगी को खाना देखकर बहुत अच्छा लगता है। जो और यांगी के बीच टेंशन बना हुआ था। जो खाना खाती है और कहती है, इसमें बहुत नमक है, तुम ये कैसे खा सकते हो? यांगी भी राइस खाकर चेक करती है, उसे भी ये अच्छा नहीं लगता और सोचती है ऐसे सिचुएशन में सीजनिंग खराब हो सकता है। जैंगी ये सब के मजे लेते हुए देख रहा था। वो उनका झगड़ा बढ़ाता है जिससे उसका ही फायदा होने वाला था। जैंगी जो को खाना खिलाता है। जो को इसमें नमक कम लगता है और वो अच्छा बिहेव करने लगती है कि जैंगी के हाथों से खाना हमेशा अच्छा लगता है। यांगी ये सब देख रही थी और उसे थोड़ा जलन हो रहा था। उस रात जो जैंगी से पूछती है, तुम्हें ज्यादा कौन अच्छा लगता है, मैं या यांगी? आज जैंगी ने किचन में जो किया वो जो ने देखा था। जैंगी उसे एक्टिंग स्किल्स दिखाते हुए कहता है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर हमारी प्यारी डॉक्टर खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है कि मैं जानती थी जैंगी मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। वहीं जैंगी सोचता है, तुम सच में बेवकूफ हो। जैंगी भले ही उसे बहुत प्यार दिखाता हो लेकिन उसे प्यार नहीं करता था। जो के साथ वो बस अपने बेसिक नीड्स पूरा कर रहा था और प्यार उसे बस वो एक बीमारी मानता था। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगले पार्ट के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।